स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुविचार विद गरिमा में। आज हम बात करेंगे प्यारी बेटी और किस्मत की हिंदी कहानी के बारे में, जिसमें रचना की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। रचना के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसकी माँ गीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और भी सारे काम करते थे। एक दिन रचना अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर रचना बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रचना ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे अपनी बहन को गोदी में बिठाकर खुद को और अपनी बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा के कारण दोनों ही भीग रहे थे। रचना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। रचना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। रचना ने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कारें हैं और इनके पास सर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। उनकी मम्मी ने कहा, बेटी ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। रचना ने कहा, मम्मी ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती है? रचना की बात सुनकर उसकी माताजी और जगदीश जी दोनों हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी, लेकिन रचना के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब ना मिलने से वह परेशान हो रही थी। रचना रास्ते भर बाहर के दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इस तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुके। जगदीश जी, बोलो बेटी, तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो वो मांग लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। रचना ने कहा, पापा मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं कितने लोग भूखे बैठे थे। वो भीग भी रहे थे और हम यहाँ बड़े होटल में खाना खा रहे हैं। उनकी मम्मी ने कहा, बेटी तुझे क्या हो गया? वो लोग गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वह भी अमीर हो जाएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है, पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत ने साथ दिया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रचना ने कहा, लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी ना रहें। रचना के पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मज़े करो। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। ये सुनकर रचना बहुत खुश हुई। जगदीश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुँच गए जहाँ रचना ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रचना ने अपने हाथ से सबको खाने के पैकेट्स दिए। वह कुछ आगे चली तो वहीं छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा था। रचना ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दिया। वह छोटी सी बच्ची रचना की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रचना उसकी ओर बढ़ी, तभी गीता जी ने उसे रोक दिया। बेटी, तुम क्या कर रही हो? देखो वो कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वो भी गीले। तुम उसे अपने गोद में लेने जा रही थी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। चलो यहाँ से। गीता जी और जगदीश जी रचना को लेकर कार की तरफ चल दिए। रचना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। उसके पिताजी ने कहा, रचना तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर रचना सहम जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर रचना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को गीता जी रचना के कमरे में आई। रचना ने कहा, आप सब अमीर लोग बहुत ख़राब हो, गरीबों से नफ़रत करते हो। आप लोग सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। उनकी मम्मी ने कहा,
उसे बहुत समझाया, लेकिन रचना के मन में अपने माता पिता और सभी साथ वालों के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद रचना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन रचना ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। उनके पिताजी ने कहा, मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज़ है। रचना, नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। उनके पिताजी ने कहा, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे में और उनमें बहुत अंतर है, हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। रचना ने कहा, मुझे पता था, इसलिए तो मैं अपने जन्मदिन नहीं मनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। उनकी माताजी ने कहा, बेटा एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाइयाँ लेकर वहीं चलेंगे और उन्हें बांट आएंगे। रचना नहीं मानती, वह रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर जगदीश जी का मन पिघल जाता है। ठीक है बेटा, हम वैसे ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। जगदीश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहाँ खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहाँ से ले आते हैं। उन्हें देखकर रचना बहुत खुश होती है। उनमें वो दोनों भाई बहन भी थे। गीता जी ने उनके लिए नए कपड़े लाई थी। रचना की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रचना ज़ोर ज़ोर से उछलने लगती है कि वह दोनों भाई बहन भी रचना के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रचना सबके साथ मिलकर केक काटती है। फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय जगदीश जी सभी को पैसे देते हैं। सभी लोग रचना को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। रचना की खुशी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वह अब गरीबों के लिए बहुत करने लगते हैं। अपना तो हर त्योहार व हर खुशी का पल वह अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते हैं। एक छोटी सी बच्ची की जिद ने दोनों की सोचने का तरीका बदल दिया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और कहानियाँ और रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।